दर्शकबिन नमस्कार। ई विशेष कार्यक्रम में अपने सबके हार्दिक स्वागत करै छी। प्रविधि के प्रयोग करैत अपने सबके बीच किछ जानकारीमूलक सूचना सब लऽ कऽ उपस्थित होइ छी जे हमरा सबके वार्तालाप पर आधारित रहैया। आजुक दिन सेहो यह प्रयत्न कर जा रहल छी। कोरोना भाइरस कोविड-19 एकर महामारी विश्वव्यापी रूप में चलि रहल छै। हम अहाँ सब सेहो त्रास में छी, एकटा भयभीत अवस्था में छी। लगातार के करीब 51-52 दिन के लॉकडाउन जारी है। मुदा 50-51 दिन के लॉकडाउन के बाद नेपाल में जे स्थिति उत्पन्न भेल छै अपने में भयावह छै। 2-3 दिन एम्हर के संक्रमित सबके संख्या सुनि कऽ देख कऽ अपने सब भयभीत भऽ गेल हैत। यद्यपि आब चिकित्सक लोकनि के कहब छै जे नेपाल में आब कोरोना के महामारी शुरू भेलैया। संपूर्ण विषय में हम प्रयत्न करब जे अपने सबके किछ जानकारी भेटे। ताहि के लेल प्रविधि से जोड़ने छियनि आजुक दिन एकटा युवा चिकित्सक छथि। धुलीखेल अस्पताल से MBBS केने छथिन MD के एखन तैयारी कर रहल छथिन। तहिना एकटा सामाजिक अभियंता के रूप में सेहो काज करै छथिन। मधेश मेडिकल सोसाइटी के संयोजक सेहो छथि डॉक्टर सुधीर भगत जी। इनका संगे बातचीत करब। डॉक्टर साहब स्वागत है अपने के। नमस्ते पूरन जी, धन्यवाद अहाँ के। आप शुरुआत करै छी एखन के जे अवस्था छै वास्तव में सब आदमी के ई बुझ के एकटा उत्सुकता छै जे नेपाल में 50-51 दिन के लॉकडाउन के बाद जे स्थिति उत्पन्न भेलैया जे किसिम से संक्रमित सबके संख्या प्रत्येक दिन अब बढ़ल जा रहल छै, ई अवस्था 50-51 दिन के बाद बढ़नाई के अपने सब की कहबे? सबसे पहले हम अभी 1 हफ्ता के ई केसेस के हिस्ट्री कहब अहाँ देख सकै छी। 1 हफ्ता में अभी लगभग 1 से 50 केस इंक्रीज भेल छै। जे हरेक देश 30 से 40 दिन तक केस, इंडिया के केस देख सकै छी 30 से 40 दिन तक वहाँ नियर अबाउट 2 से 3 से केसेस रहते हैं। अनि हरेक देश के केसेस सब 30 से 40 दिन के बाद एगो पिक ले छै। ई पिक केला लेल की है, नेपाल के कॉन्टेस्ट में सबसे पहले अपना सब अभी तक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट 60,000 जते कर ले छिए। अनि PCR टेस्ट अभी तक 21,000 तक कर ले छिए। अनि आके केना मालूम होत कि कते कद के है आदमी कम्युनिटी स्प्रेड भेल छै अथवा कते आदमी के ई कद के है रोग लागल छै। जब तक अहाँ के 3 करोड़ जनसंख्या टोटल छै नेपाल के, अनि टेस्ट जमा कम भेल छै, ओहि के आधार में एक रोग नहीं पता लागल हल अभी तक कते लागल है। एगो बात की छै, दोसर बात ई वायरस सबके जे स्ट्रेन छै जेकरा प्लेड कहै छियै हम सब, अनि उ प्लेड चाहिए वीक स्ट्रेन जैसन वीक स्ट्रेन मानल जे रहली जैसन प्लेड सब अहाँ के अमेरिका, इटली र चाइना सब में जे रहलिए VGS कह के स्ट्रेन सब, उ स्ट्रेन सब वहाँ के स्ट्रेन सब बहुत स्ट्रांग रहते इन कॉन्टेस्ट टू अपन सबके नेपाल के कॉन्टेस्ट के। अब ई चाहिए वीक स्ट्रेन रहलिए जे अनुमानित है। दोसर बात इम्यूनिटी के बात रहलिए, वो चाहिए कद के है इम्यूनिटी से यहाँ के आदमी के स्ट्रांग है। एगो BCG वैक्सीन कह के होय छै, उ BCG वैक्सीन अभी तक इम्यूनिटी देले रहले से सब बात कहत रहलिए। उ सब ओते ऑथेंटिक बात नहीं छै, एगो स्टडी होय छै। मेन चाहिए कारण की छै लॉकडाउन और टेस्ट। लॉकडाउन के पालना 50 दिन अहाँ कह लिए, 50-55 दिन अभी तक भ गई ओते बढ़िया से लॉकडाउन अभी तक नहीं भेल छै। ओके कारण जे आदमी सब इंपोर्ट केसेस जे बाहर से केसेस सब आयल हलिए, कोई केसेस सब के कारण अहाँ के संक्रमण कम्युनिटी में स्प्रेड मतलब जे बाहर से आयल केस सब छै उ आब के एकटा भयावह रूप ल रहल छै। त जी एकदम ई अतेक दिन ई लॉकडाउन भेले ने, एकरा त आब एक किस्म से देखल जाए त ई अतेक दिन के लॉकडाउन ई त कोनो फायदा नहीं भेले। त जब बाहरी केस से हमरा सबके डर है त बाहरी केस त एखन धरि रुकल छलिए, त लॉकडाउन कनी सबेरे भ गेल नहीं बुझाय अपने के? एना हो छै। अभी तक अहाँ देख सकी सीमा क्षेत्र में
कति देख सक्छ कहियो आके केसेस चाहिँ कम्प्लीट कति है केसेस चाहिँ लॉकडाउन अथवा सीमा से आदमी सब इंडिया से है ना बॉर्डर में देखियो केसेस अभी जते केसेस सब है जैसा आके सबसे बेसी केसेस अभी वीरगंज में 85 केसेस है उसके बाद नेपालगंज में केसेस है उदयपुर में केसेस है ना ऐ समय देखियो सब एरिया सब बॉर्डर से जुड़ल एरिया है मतलब वो यह इम्पोर्ट केस हरेक दिन अबते इम्पोर्ट केस अतः जब तक इम्पोर्ट केस जब तक सीमा पूरे ठप्पन नहीं होते बढ़िया से अहाँ के केसेस सब स्प्रेड होते रहते एक बात उ ये कारण कथी है कि भाइरस यदि देश में अलै तो ऑब्वियसली स्प्रेड होइबे कर अनि लॉकडाउन के दोसर बात एकदम इम्पोर्टेंट लॉकडाउन जे अपना सबके पालना ओते बढ़िया से नहीं भेल छै अहाँ देख सकै छी दुनिया के हरेक देश में जे देश लॉकडाउन के पालना नहीं कर ले छै जैसे इटली अहाँ देखियो शुरू में कते उ सब लाइटली लेल कि इटली में अभी वहां भयवश पैंडेमिक वहां एकदम एपिडेमिक बहुते केसेस सब भगल छै यूएस देखियो न्यूयॉर्क में देखियो वहां के पॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रम्प के बाद वहां के प्रेसिडेंट के गवर्नमेंट के बाद सब नहीं बनल किया वो एकदम बहुते केसेस सब छै एकदम सोशल डिस्टेंस लॉकडाउन मतलब सोशल डिस्टेंस के मेंटेन करना और ये नेपालों में अब जब तक अहाँ सब सोशल जब तक अपना सब सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है ये केसेस इंक्रीज होइबे करते नहीं 50 एखन धरि के नेपाल के माहौल देखल जाए त ई जे केस सब आबि रहल छै उ चोरा नुका के वा कहीं नुका के रहल वा नुका के आयल जतेक बाहरी केस सब छै उ सब आबि के त संक्रमण फैलेलकै आ संक्रमण फैलेने छै अपनो संक्रमित छै से एखन धरि के रिपोर्टिंग देखल जा रहल छै लेकिन अब ई यदि चोरा के नुका के 51 दिन के लॉकडाउन के बादो आबि के एतेक संक्रमण फैला देने छै तो आब तो अवस्था और होती क्या तो भारत में ट्रेन सब चल लागल छै आप जी एकदम सही बात कली पूरन जी ये केसेस जब तक अहाँ लॉकडाउन के पालना नहीं होता सीमा बॉर्डर बढ़िया से सील नहीं होता अहाँ के केसेस इंक्रीज होइबे करते अभी अहाँ के स्टेज 3 में चल गेल छै जे कम्युनिटी स्प्रेड भ गेल छै अहाँ देख सकै छी हरेक ठाउँ में नेपालगंज के देखियो उदयपुर के देखियो उसके बाद वीरगंज के देखियो पर्सा के सब कम्युनिटी स्प्रेड है उसके लागि वायरस के देश में आवे नहीं दे पड़ले जेकरा इम्पोर्टेड केस कहै छियै से आभी नहीं दे पड़ले ओकरा एकदम सेना प्रचालन कर सकै छी अहाँ सेना सबके बढ़िया से प्रचालन क के इमरजेंसी यदि लॉकडाउन नहीं यदि कामना नहीं आदमी मानी छै तो रेड जोन जे अभी गवर्नमेंट रेड जोन ग्रीन जोन येलो जोन जे अभी बनैले छै ओइ में अहाँ कथि कहै है इमरजेंसी लगा सकै कर्फ्यू लगा सकै छी तब मात्रै कंट्रोल होतै अच्छा एखन जे आबि के धनुषा महोत्तरी में जे केस देखा पड़ले एखन जनकपुर में हम आजब छी आ जनकपुर में त्रास बढ़ल छै धनुषा में महोत्तरी में जो केस भेटले है बिल्कुल धनुषा के दूटा पेशेंट के देखल जाए त बिल्कुल ई दू गोटे जनकपुर में रह वाला धनुषे में रह वाला व्यक्ति छथिन मुदा धनुषा के लेल पहिल संक्रमित भेलखिन ई त कतौ से जरूर सरल हेतै की बुझाय अपने के केना छै धनुषा के पहिले दुगो केस एगो पत्रकारो जी छै अनि सब अनि संचारकर्मी छै दोसर केस अब पुस्तक व्यवसाय छथिन यसलाई संक्रमित जनकपुर में अथवा नेपाल में ये भाइरस कथी के आयल नहीं छै ये भाइरस चाइना से जे आदमी ट्रैवल करल की दुनिया में इंडिया में हो वा इंडिया से ये जते केसेस सब है वो आदमी पक्कै कहूँ न कहूँ कांटेक्ट में वो आदमी होना भेल है नाइते कथी के केस नहीं सरे ये आदमी से आदमी सरे वाला रूप से तो आदमी पक्के कथी के कांटेक्ट कहूँ न कहूँ भेल छै वीरगंज के आदमी यहाँ आयल होते है ना वीरगंज के आदमी यहीं आगे होते लोग अथवा इंडिया जनकपुर के बॉर्डर सब बहुत दूर नहीं छै अनि उ संक्रमित आदमी भेट से संक्रमण भेल छै एकटा बात आब अपने चिकित्सक भेला के नाते से मेडिकल से जुड़ल सवाल है हमर जनकपुर में पीसीआर चेक होय छै त नेगेटिव अबै छै आ उहे टेकू में जाके ओत प्रयोगशाला में टेस्ट होय छै त पॉजिटिव अबै छै तब ई त जनकपुर के प्रयोगशाला वा कहिए तक टेस्टिंग जे प्रक्रिया छै ओकरा त हटा देला से हेतै तब एक्चुअली अई में बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया पूरन जी की छै सबसे पहले अभी जे नेपाल में एक ठाउँ में मात्रे छै अहाँ के ओपन पीसीआर जे अपना सबके ओपन पीसीआर टेस्ट करल जाय छै एक बेरी में 90 से 100 तक टेस्ट करल जाय छै पूरी रिलायबल टेस्ट होय छै है
काठमाडौँ में मात्रै छ टेकु हॉस्पिटल हैन। दोसर जते कतिके ठाउँ के छै वो सब पोर्टेबल टेस्ट छै। पोर्टेबल मतलब छोटका एगो जल्दी कथी कहे जल्दी रिजल्ट देव और कम रिजल्ट दे छै, ओकर अपन अपन लिमिटेशन होय छै। सब मशीन सबके अपन अपन लिमिटेशन होय छै। ई पोर्टेबल मशीन के एकदम लिमिटेशन छै। र एगो की छै ई ट्रांसपोर्ट करे के लागि ई एगो कलेक्शन क के मेन एकर उद्देश्य केला खोलले छै पेरिफेरी में से एकटा ट्रांसपोर्ट कलेक्शन क के ट्रांसपोर्ट टेकू करे के लागि वो एगो भेलै। र सब दो जते आब एक से केस भेलै सपोज दिन में टेस्ट करल गए तो अच्छा रिजल्ट अली। दोसर बात अहाँ कहलिए नेगेटिव पॉजिटिव के बाद टेक्निकलो ई हो सकै छै। जैसे अपना सब नाक में से स्वाप ले छी, मुख में से स्वाप ले छै, ओकर की होय छै ई कथी कहे टॉन्सिल के पछाड़ी से स्वाप लेल जाय छै अथवा नाक के नेजोफेरिंग्स होय भीतर होय छै, ओय में से स्वाप लेल जाय छै। सपोज अहाँ बहरे ल लेलिए तो उ कीटाणु सब वायरस सब नेजोफेरिंग्स अथवा ई ओरोफेरिंग्स कह के होय छै बढ़िया से नहीं अथी कथी कहे टच भके स्वाप नहीं लेते वो कारण भए। अनि ई चाहिँ स्वास्थ्य मंत्रालय के बात छै। ऐसा अनुमानित दूगो चीज होय छै कि मशीन के डिफेक्ट होय पड़े अथवा टेक्निकल डिफेक्ट होय पड़े, दूगो चीज मात्र छै। नहीं एखन धनुषा के दूटा केस देखल जाए त जे पत्रकार जी छथिन हुनका जे इन्फेक्टेड कहल गेल छै त हुनकर की छै जे अपन टेलीविजन में जाके तकर बाद पत्रकार महासंघ के ऑफिस है ओत दू ठाम मात्रे जाय छलखिन ओ आ अन्य पत्रकार साथी सब संगे सेहो हुनका सबके उठ बैस छै। मुदा 23 गोटे के परीक्षण भेलै त एक आदमी के मात्रे पॉजिटिव आयल छै। त कनि शंकास्पद छै ने जे विश्वास केना कयल जा सकैया। अब वो टेस्ट सब तो काठमांडू में ल गेलै है ना, वो ई सब टेस्ट तो फिर काठमांडू में करल के काठमांडू में करल तो वही पॉजिटिव आयल ना। पहले अइया टेस्ट करल के जनकपुर में, ओके जनकपुर में टेस्ट करके फिर काठमांडू पठैले रहलिए तो काठमांडू के टेस्ट बहुत बढ़िया छै है ना। जनकपुर के टेस्ट कथी के नेगेटिव रिपोर्ट दै छै से नहीं कहै छी, तर की होय पोर्टेबल मशीन छै, हल्का लिमिटेशन सबे मशीन के होय छै। अब पोर्टेबल के किनका ओते ऑथेंटिक नहीं रहे छै। ओइ के लागि काठमांडू सैंपल कलेक्शन करके पटना में बहुत बढ़िया। नेपाल सरकार एहन मशीन नेपाल में कमती में 7 गो प्रदेश में 7टा किया नहीं राख सके छै? कतेक महंगा छै? बहुमूल्य त नहीं छै। पीसीआर टेस्ट ओपन पीसीआर टेस्ट के 25 लाख जते पड़े छै। सब चीज करते लैब सबके व्यवस्थापन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब चीज रूम सबके व्यवस्था करके एक ठाम में बैठ जाते सब चीज करके। ये एगो नेपाल गवर्नमेंट के अवसर ले चाहे कि ई चाहे चैलेंज ले चाहे कि ई अपना सबके कोरोना वायरस अभी आ गेल छै, ई पैंडेमिक अभी भेल छै, एकरा चैलेंज एक्सेप्ट करके हरेक प्रदेश में कथी कहे एकुंटा पीसीआर ओपन पीसीआर जे कहे छै से हरेक प्रदेश में रखना जरूरी छै। एमे ध्यान आकर्षण होय चाहिए से हमू सब अपील करे छै। हमरो सब के एनएमए जे संस्था छै हम सब कते बेरी रिक्वेस्ट करले छियै है ना। ई कतौ कतौ कमजोरी सरकार के तरफ से। अपनहु एहि क्षेत्र के एकटा युवा छी, अतेक दिन से लॉकडाउन में हमरा बुझाय जनकपुर में रह रहल छी। एकटा संवेदनशीलता के देख क जोखिम के देख क कतेक लॉकडाउन पालन भ रहल छै एहि एरिया में, जनकपुर सहित के एरिया में की बुझाय अपने के कतेक सेफ छै लॉकडाउन? शुरू में पूरन जी बनिए रहली है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक ल बनिए रहली। विद्यार्थी सब जे रहली ओकरा सबके रहली विदा भ गेलै, छुट्टी भ गेलै, बढ़िया से मन बीत रहली है। उसके बाद आदमी सब एग्जॉस्टेड हो जाए, बहुते दिन लंबे जाए कोनो चीज, आदमी सब घूमे के साथी सबसे भेंट करे के रमाइलो करे के मीटिंग रही नेता पहले अवसर रहे आ बाध्यता भ गेल छै। आब बाध्यता भ गेल छै एकदम। अब बाध्यता होला के कारण सबके झाव लागे लगले, ऑब्वियसली बात है। तर ई लड़ाई एके गो चीज एते सिंपल है, बहुत डेंजर छै कोरोना वायरस। देखियो अहाँ सब वर्ल्ड के सिनेरियो देख सकै छी। अब तो 44 लाख से आदमी सब इन्फेक्टेड भ गेल छै, संक्रमित। ओमे से कथि कहि अहाँ के बहुते आदमी सब मरि गेल छै। अब 2 लाख 2.5 लाख आदमी अभी तक मरि गेल छै। अब तब तो ई चाहिँ ओते बढ़िया वेल डेवलप्ड कंट्री सबके ओन हालत छै। तब अपन देश में यदि अहाँ ई लॉकडाउन के पालना नहीं करै छी
त इटली र युएस सबसे मोर देन 10 टाइम्स बेसी संक्रमण होइत र कथि कहे आदमी के मृत्यु होइत। लेकिन त्यसलाई एखन एगो धरि सिंपल चीज करना जरूरी छै। जी अपने ई बात कहलिए, लेकिन एखन धरि के नेपाल के एकटा परिवेश देखल जाए त हमरा बुझाय माघ 9 गते फर्स्ट संक्रमित नेपाल में भेटल रहे आ जी एखन धरि ई 4 महीना के अंतराल में भगवान के कृपा नीक बात छै ई जे मानवीय क्षति नहीं भेल छै, डेथ के केस एकोटा नहीं आयल छै। भगवान करे अहिना रहे, नहीं आवे ओहन अशुभ समाचार नहीं सुन पड़े। लेकिन जी किया भ रहल छै त ओतेक डेवलप्ड कंपनी अथी कंट्री सब जे एतेक सफा छै, स्वच्छ छै, सुंदर छै, कतौ गर्दा नहीं रहे छै, कतौ फोहर नहीं रहे छै, ओत फेर डेथ होय छै। नेपाल सन के एकटा हिसाब से देखल जाए त वीरगंज जत एखन संक्रमण भेटल छै, जे जिला सब में भेट रहल छै उ त फोहरो ओतबे छै, तब फेर कैला तक संक्रमण ओतेक नियंत्रित छै, की बुझाइया? सबसे पहले बुझे पड़ले पूरन जी, अभी तक अपन सबके देश में 246 गो केस है अभी तक करेंट इश्यू में। अनि अपना सबके हॉस्पिटल सबके देख सकी छै, कैपेसिटी छै से 500 1000 तक के पेशेंट सबके देख सकी छै। टोटल वेंटिलेशन यदि आई के दिन में कथि कहे 20% आदमी सबके ओहि में से आदमी सबके यदि चाहे तब गाह्रो छै। मेन चाहिँ रोग केना मरी छै आदमी से हम किन कहे साहब, पहिले चाहिँ रोग चाहिँ भित्र अपन नाक में जाके मुख में र आंख में टी जोन कहै छै, टी जोन में लेकिन जाके वेंटिलेटर के आवश्यकता त अखन धरि नहीं पड़ल छै नेपाल के पेशेंट में। अभी तक नहीं पड़ल छै, तर यदि इहे केसेस केना होइ छै, एकर इम्यूनिटी अभी देखबै त इम्यूनिटी के बात सब तीन गो मेन चीज होइ छै। एगो अभी WHO अभी एगो अपन नेपाल के डॉक्टर रंजीत शाह सब छै जे टेकू हॉस्पिटल में काम करे छै। ये सब जीन सीक्वेंस कहे छै कि जीन सीक्वेंस मतलब फ्रैगमेंट सब होइ छै जीन के, ओकर टेस्ट करल जाय छै। फर्स्ट केस जे अपना सबके जनवरी 24 में देखल गेल रहलिए, उ टेस्ट त अपना सबके नेपाल में टेस्ट नहीं रहलिए, त ई टेस्ट करे के लागि हांगकांग पठेले रहलिए है ना। अनि हांगकांग पठेले रहलिए तो वहाँ टेस्ट करल गया तो ओकर जीनो सीक्वेंस करी, होल जीन सीक्वेंस करिए तो ओहिमे देखल गया नेपाल के छुट्टे और अमेरिका ओके बाद इटली र चाइना सबसे डिफरेंट, मतलब उ सब स्ट्रांग भेलै। सबके भाइरस से म्यूटेशन होइ छै कि जे चेंजेस होइत रहे, आइ रहली सपोज राम त काल्हि भगली श्याम। ये अपन सबके देश में जे आयल छै से वीक है, एगो ई कथि कहे अनुमानित कर ले छै, फिक्स्ड बात उहो नहीं छै, अनुमानित कर ले छै। मतलब ओमहर के दोसर वायरस बात नेपाल में जे वायरस छै उ कमजोर छै। जी एगो ई बात भेल। दोसर बात एगो हम तबियो कहलिए बीसीजी जे वैक्सीन होइ छै से कथि के है क्षय रोग के लागि दै छै, ट्यूबरकुलोसिस के लागि। उ चाहिँ कथि के ट्यूबरकुलोसिस एंटीबॉडी देले रहे छै, बीसीजी वैक्सीन जे देले रहे ओहि पे की होइ छै अहाँके कथि इम्यूनिटी प्रोवाइड करी छै कि। दोसर बात ई भेल है ना। अनि एगो बात कहलिए टेस्ट के बात, टेस्ट के बात अभी तक कमो टेस्ट करल छै और कम पॉजिटिव केस सब कम आयल छै, हॉस्पिटल थेक सकी छै अभी तक थे। काल के दिन में ये आके 1000 केसेस हो जाए और वही में इम्यूनिटी काम नहीं करल कि वो आदमी सबके जे दीर्घकालीन रोग सबके जे लागल छै तो ओकरा सबके वेंटिलेटर चाहिए, तभी के स्थिति में नेपाल के कंट्रोल होइ छै, नहीं हो सकी छै। मेन रीजन एकर ई छै। नेपाल में कते वेंटिलेटर होते एखन धरि अपने सब की बुझल है? अभी हाराहारी 600 वेंटिलेटर है नेपाल में। हाराहारी स्वास्थ्य नेपाल स्वास्थ्य सब रिपोर्टिंग अनुसार 600 से जते वेंटिलेटर है वो 600 से वेंटिलेटर जे दीर्घकालीन रोग सबसे पहले से बहुते कथि के है ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, बहुते 50% ऑक्युपाइडे रहे। ऑक्युपाइड माने ऑलरेडी यूज भ रहल छै अन्य विभिन्न रोग सब में। जी जी एकदम जी। ए तो उ त बिजी भेले, तब त वेंटिलेटर छिते नहीं छै नेपाल में तब। ये लॉकडाउन के अभी की छै। हेलो जी 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 हम सुन रहल छी। हेलो जी हम सुन रहल छी। डाउन छै है ना। रोग के बचावे के लागि एकेटा चीज होइ छै बहुते क्रिटिकल ई एना होइ 80% आदमी ई रोग में अपने ठीक हो जाए छै, 20% आदमी होइ छै सेकरा कथि के है ई क्रिटिकल कंडीशन हो सके छै,
वो चाहिँ 5% के वेंटिलेटर चाहिए। मतलब 5% के वेंटिलेटर चाहिए, वो के तुलना में अपना देश में वेंटिलेटर हैबे नहीं करे। अभी तो यो भेलै ओइ के लागि एकदम कथि कहे है सर कथि कहे अहाँ के रिक्वेस्ट करल जाय छै सरकार सबके। अब की छै कथि में लागल छै पहला नहीं मैनेज कर सकी छै, से बहुत दुख के बात छै। एमे एकदम कछुआ के ताल में काम करी छै, से एना नहीं करे छै। पीपीई ओइ के बाद अहाँ के जते हॉस्पिटल में इक्विपमेंट सब चाहिए, जन वेंटिलेटर चाहिए है ना, ये सब के एकदम शीघ्र जेना मैनेज करू। अहाँ के काम छै, अहाँ गार्जियन छी एगो देश के, अहाँ के काम हो केना मैनेज कर सकै छी, जल्दी से जल्दी हर एक हॉस्पिटल में सप्लाई करना एकदम जरूरी छै। प्रदेश 2 के कतेक अस्पताल सब अपने घूमने छियै आ अप्रोक्सीमेटली कहल जाए त एखन धरि के जतेक संख्या छै 246, ओइमे आधा 50% हमरा बुझाया प्रदेश 2 से इन्फेक्टेड छै आ संक्रमित छै। प्रदेश 2 में जो एहन अवस्था एतै त एतय के जे अस्पताल सब मुख्य अस्पताल छै जनकपुर, राजबिराज, वीरगंज, ई एकरा कंट्रोल कर सकिए ई तीनटा अस्पताल? नहीं, ये तीनटा अस्पताल एना अभी नेपाल के कॉन्टेस्ट में कहल जाए तो ये तीनटा अस्पताल मात्रे नहीं, कुनो अस्पताल बंद करके कंट्रोल नहीं कर सकते। कोरोना के यदि जेना महामारी एकदम फैले लगते, कम्युनिटी स्प्रेड होके बढ़िया से फैले लगते तो कुनो हॉस्पिटल ओते एस्टैब्लिश नहीं कर सकी छै यदि नेपाल। कोई के लागि त कोरोना स्पेशल हॉस्पिटल बनाए पड़ते, सुपर स्पेशल कोरोना के लागि मात्रे कह के अपील करल गेल हलिए, पहले ही से करल जाए। 4 महीना भ गेलै, अभी तक कथि के हॉस्पिटल के नाम नहीं छै। कथि के वो जुन हॉस्पिटल नारायणी हॉस्पिटल छै, ओके बाद जनकपुर के प्रादेशिक हॉस्पिटल छै, ओइ समय अभी 55 बेड जनकपुर में करल गेल छै, 2 पेशेंटो रखल गेल छै। ठीके व्यवस्थापन है अभी तक, तर जेना रूप में होय चाहिए ओना नहीं भेल छै और गारो छै। कियाक त की बात अबै छै ने जे आब जेना किछ दिन पहिले सरलाही के एकटा बच्चा में इन्फेक्शन देखल गेलै वा कहीं संक्रमित देखल गेलै त हुनका वीरगंज पठायल गेलै। त वीरगंज से की आवाज एलै एकटा जे राजधानी जनकपुर बनाउने अनि पेशेंट हामीलाई पठाउने वीरगंज। अब एहि किसिम के कोऑर्डिनेशन छै दूटा शहर में, मधेश में, ई एकटा अपना सबके परंपरा कही, प्रतिस्पर्धा करऽ के, झगड़ा करऽ के, विवाद करऽ के, त केना सम्हरतै प्रदेश 2 में जे किसिम के इन्फेक्शन सब आबि रहल छै? ये एकदम गलत बात है पूरन जी। ई कथि के है एना नहीं करे के चाहिए। अब भी चाहिए ई लड़ाई एगो अपना सब 3rd वर्ल्ड वार बुझे पड़ली, कोरोना के 3rd वर्ल्ड वार के लड़ाई बुझे पड़ली। सब कोई, हम अहाँ जते कोई छी, हर एक नागरिक सरकार के सहयोग करना जरूरी है एकदम। दोसर बात कथि के है ई लड़ाई के लड़े के लागि सबको एकता होके लॉकडाउन के पालना करके, दोसर के बात नहीं काट के, राजधानी बाद के बात अथवा जानकी मंदिर आकली एगो जानकी मंदिर के आजकल बहुत इशू सब अभी छै। हम एगो यो थप जानकी मंदिर भेल, ओइ के बाद अहाँ के जे राजधानी के गप भेलै, ई सब सेकेंडरी बात छै। काल के नेपाल पहले रह तब न कथि के है ई राजधानी करब, ओइ के बाद कथि के है जानकी मंदिर के इशू सब ट्रस्टीकरण के बात सब लग। ये सब ई पहले लाइफ जोगाओ, सब कोई बढ़िया से रहू, ओइ के बाद ई सब सेकेंड स्टेज 3rd स्टेज ई सब अभी से। अभी कथि के है ई कोरोना वायरस से अभी एहन काम सब नहीं करू, ई राजनीतिक भाड़ो एकरा नहीं बनाओल जाए। ओना अपने एमडी के तैयारी कर रहल छी, एकटा स्टूडेंटे छी एखन मेडिकल सेक्टर के कहल जाए त, विभिन्न इंटरनेट के माध्यम से सर्च करैत हेबै, पढ़ैत हेबै, स्टडी करैत हेबै। WHO आइए कहने छै जे ई रोग, कोरोना रोग एड्स जकां दीर्घकालीन रूप में रहि सके, नहियो जा सके। एहिसँ पहिले की रहे जे 2020 तक में किछ ने किछ उपाय हेतै, कोनो ने कोनो वैक्सीन पता लागि जेतै। नया बात कहि कऽ WHO और कनिक भय उत्पन्न कऽ देने छै। अपने के एनालिसिस, अपने के स्टडी की कहि रहल छै, की भऽ रहल छै एकर दवाई पता लगाबऽ में? सबसे पहले बुझे पड़ले वायरस की होय छै, वायरस के कथि के है दवाई अथवा वैक्सीन पहला नहीं बनल, पहला बने में लेट होय छै। सबसे पहले वायरस एगो छोटका कीटाणु है जे अपना सब आंख से, नेकेड आंख से नहीं देख सकी छै, ओके लागि माइक्रोस्कोप चाहिए। इधर सजीव र नजीव के बीच के बात है ना, बीच के बाद ई चाहिए एक्टिवेट होय के लागि देह में जाए पड़ी, लिविंग सेल में जाए पड़ी, है ना।
र ऊ लिभिङ सेल में जाके ऊ म्यूटेशन करी छै। म्यूटेशन मतलब ऊ ग्रोथ करी छै। ग्रोथ करे त आई ऊ चाहिँ राम भेलै सपोज त काल्हि ऊ श्याम बनि जाइ। श्याम के बाद ऊ चाहिँ लक्ष्मण बनि जाइ। ऊ म्यूटेशन करते रहे छै। त अहाँ यदि भ्याक्सिन कोनो बनबी छियै त राम के मारे के लागि बनाबै त ऊ काल्हि श्याम बनि जाइ। श्याम के लागि बनाबै त ऊ लक्ष्मण बनि जाइ छै। तो एहि के लागि ई चाहिँ भ्याक्सिन जे कहली यहाँ से सब दिन से लागि चैलेंज वर्ल्ड के लागि सब कथि के वायरस सब के लागि। वायरस सब सेल्फ लिमिटिंग डिजीज हो, अपने 80% ठीक हो जाए। सामान्य हो तो रुगा खोकी लगला के बाद अपने ठीक हो जाए। तर कोनो वायरस डेडली वायरस सब हो जैसे आके स्पेनिश फ्लू 1918 में आयल है ना, से चाहे 50 मिलियन आदमी सबके इन्फेक्टेड कर ले है ना, 500 मिलियन आदमी सबके संक्रमण कर ले रही है। उसके बाद अहाँ के 50 मिलियन आदमी डेथ हो गए है ना। तो ई की होय छै, ई वायरस एगो अपने आप कथि के एगो चैलेंजिंग बात छै। र हो सकी है तर ओते लेट नहीं होय चाहिए। साइंटिस्ट सब कथि के लागल छै, अपन कथि के है दिन रात खटी छै करी छै। होप सो कथि के है जल्दी आ जते 2021 तक ला जते। एकर सबके बहुते ट्रायल सब करल जाय छै। फेज 1 वैक्सीन बनबे के लागि फेज 1 फेज 2 फेज 3 रैंडमाइज ट्रायल सब छै होय छै। से पहले आबे के लागि बानर में ट्रायल करी छै। उसके बाद अहाँ के कथि के है मूसा में ट्रायल करी छै। एहि सब में ट्रायल करल जाय छै। अनि लास्ट में कम्युनिटी में करलक, देश में करलक। ओकर इन्फेक्शन के कंट्रोल करे के, इन्फेक्शन कंट्रोल होले कि नहीं, साइड इफेक्ट भेले कि नहीं, उ सब देख के लास्ट में मात्र WHO अप्रूव करे छै। उ करैत नॉर्मल वैक्सीनो यदि आई सपोज बन गेलै पूरन जी, नॉर्मल वैक्सीनो बन गेलै त 1 वर्ष लाग सके छै। तर देखियो ओते कथि के नहीं होय चाहिए, कथि के है लागल छै। अब WHO यदि कहल कि ई बात हमरो अपडेट्स नहीं भेल अभी के लेटेस्ट, तो यदि WHO ये बात कल की तो हो सके तो हम WHO के गाइडलाइन सब तक लगे देख ले, तो हम अपने आंख से तो अभी तक नहीं देख ली बात। जे नेपाली संचार माध्यम सब में आइ के ऑनलाइन न्यूज पोर्टल सब में आबि गेल छै। अब एकटा बात जनकपुर में जे केस भेटले है, हम एगो बात कद के जी ठीक है। हम एगो बात आरो दोसर बात कहे चाहे छी, यदि कोनो भी चीज के नेपाली न्यूज़पेपर हो अथवा ऑनलाइन टीवी हो अथवा ऑनलाइन न्यूज़पेपर सब होय छै, ओते ऑथेंटिक न्यूज नहीं होय छै। रही है केस सपोज 4 गो रही नहीं एजेंसी फॉलो करने छै, एजेंसी के आधार बनेने छै, ध्यान दे पड़े जी प्रेस मीट करने छै WHO। ई जी पोख्ता न्यूज अपने के देलिए हम। एकटा बात ई जे धनुषा महोदरी के जे एखन संक्रमित भेटले है, हिनका सबके एकटा कहियो न नेचर देखल जाए त ई सब उ व्यक्ति सब छथिन जे अपने से जेना पुस्तक व्यवसायी छथि, पत्रकार छथि, ई सब अपने से गेलखिन इलाज करावला वा कहीं परीक्षण करावला। अपने से स्वस्फूर्त रूप में गेलखिन परीक्षण कराबऽ, तब हिनका सब में पॉजिटिव देखल गेलै। यानी कि यदि अहाँ नहीं करेने छियै त अहाँ पॉजिटिव भ सकै छियै, ई खतरा त छै। जी छै, एकदम छै। कथि के है ओहि लागि गवर्नमेंट के संघीय सरकार के प्रादेशिक सरकार जो कोऑर्डिनेशन करे पड़ले बढ़िया से। प्रादेशिक सरकार ओकरा कोऑर्डिनेट करे पड़ले संघीय सरकार के सब बात। उसके बाद स्थानीय तह में सब मेयर वार्ड अध्यक्ष सबके हेल्प लेके सब दो अभी नेपाल में 40,000 किट एजेंट आई गए थे चाइना से। तो सब प्रदेश में पठा के सब जते हो सके रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट सब हर एक ठाउँ में करे पड़े, मास स्क्रीनिंग करे पड़े सब पर जाके एकदम मास स्क्रीनिंग होय पड़े रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में। हॉस्पिटलों सब में, प्राइवेट हॉस्पिटल सब में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट PCR नहीं कहलिए हम, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिए राखे पड़े कि जेकरा स्वयं यदि लक्षण जैसन बुझाइल तो यदि पैसा तीर के सब आदमी गरीबे नहीं है, पैसो तीर के अपनो सेल्फ जा सकी है, तो जाके रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकी है, बेसी नहीं पड़ी से ओकर। तो एना करबे तब बेसी कथि के है संक्रमण के केसेस सब देखते, नत्र कथि के कम्युनिटी में रहते लॉकडाउन एगो स्लो मूवमेंट कर सकी मात्र, तो एकरा कंप्लीट कहियो ठीक नहीं कर सके। लॉकडाउन एगो बाई करी टाइम के मात्र पूर्वाधार तैयारी करे तत्काल नुका के रख सके, बाद में जाके विकराल रूप ले लेते। जी एकदम सही बात। अब अपने एकटा
मधेश मूल के युवा सेहो छियै, सामाजिक अभियंता सेहो छियै। हेल्थ सेक्टर के बात कयल जाय, अंत में छी फेर से अपने संगे दोसर इशू पर बातचीत करब। हेल्थ सेक्टर के बात कयल जाय तहू में मधेश खास कऽ स्वास्थ्य में पहुँच नहीं छै मधेश के। ग्रामीण भेग में तऽ बुझेबे नहीं करै छै जे महामारी की छै, कोरोना वायरस की छै, लॉकडाउन की छै। गाँव में एखनो जइयो अहाँ तऽ एको रत्ती नहीं बुझाइत जे लॉकडाउन छै, कोरोना के महामारी छै, सामाजिक दूरी बनाबे के चाही। अपने की कह चाहबे? एना छै अभी की छै, कोनो भी चीज पहले चाहिँ ओते बहुत ई बात रहली एकदम कद के आज कल पहले रहली, तर ई एक हफ्ता से केस जेना झापे बढ़ली है, तो अभी आदमी के त्रास जरूर जी त्रास फैलल छै। डर र दोसर बात की छै, अपना सबके नेपाली कहियो अथवा मधी कहियो न, जब तक आदमी के घटना नहीं घटी छै है ना, तब तक भी करना है ना। उसके बाद आके त्रास में आके यदि मृत्यु नहीं होइ छै तब तक लाइकली कहाँ कथु बेले अपना सबके जानकी माता है, पशुपतिनाथ भगवान छै, ई सब रोकत। तर हम एगो कृपया सबसे अनुरोध करी, पशुपतिनाथ जानकी माता सब छै, यदि वहाँ सब करलकै तो बहुत बड़का बात छै, बहुत सब दिन कथी कहे है, बहुत बड़का बात छै, सब दिन पूजा करू है ना। तर ई चाहिँ इंडिया में देख सकै छी, यहाँ इंडिया में केसेस मोरले उहो तो पशुपतिनाथ भगवान छै, भोलेनाथ के मंदिर सब तो बहुते उहो छै है, तो ओया आदि केस मोरले वो सब तो हिंदुए छै, तै लागि ई बात सब ओते नहीं मानल। र ई कथी के लॉकडाउन के पालना एकदम करनाइ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन एकदम करनाइ जरूरी छै। नहीं करब तो काल के दिन में बहुत गाढ़ो हो सकै छै। अभी मात्रै अपना सब के देश में ओते हेल्थ फैसिलिटीज नहीं छै, ओते कैपेसिटी नहीं छै हेल्थ फैसिलिटीज के, से कथी कहे है ओते केसेस मैनेज कर सकै छै। ते लागि ई बात एकदम ध्यान दे पड़ले, अभी कंट्रोल कर सकी, फर्स्ट सेकेंड स्टेज छै, अभी कंट्रोल कर सके, बाद में गाढ़ो छै। लेकिन इंडिया सन के ओतेक बड़का विशाल देश में जे किस्म के एकटा डर छलैया जे इंडिया ओतेक सफा सेहो नहीं छै, अमेरिका इटली स्पेन जगह सफा सेहो नहीं छै, ओतेक अत्याधुनिक शहर सेहो नहीं छै, मुदा जे किस्म के डर रहे आदमी के वहू तक हद धेर नियंत्रित छै नहीं तो इंडिया में। अभी केसेस इंडिया में कद के 70,000 इन्फेक्टेड हो गए, जो 2-3 हजार कद के केसेस अभी मृत्यु भ गेल छै, ओयो कम्युनिटी स्प्रेड भ गेल छै। वहाँ के गवर्नमेंट सब बढ़िया से लॉकडाउन के पालना करबी छै। दोसर बात कद के है दिल्ली के गवर्नमेंट देखियो बढ़िया काम करल छै। उसके बाद जो कंट्रोल करे लगी वहाँ गरीब सबके मेन चाहिए, लॉकडाउन तो पालना करी से, तर गरीब सबके मरका पड़ जाए छै दोसर हाथ में, तो गरीब सबके चाहिए घर घर राशन पुगना एकदम जरूरी छै। कि अहाँ हमरा सबके लागि प्रॉब्लम नहीं छै, लॉकडाउन में बैठ सकी छै, तर गरीब आदमी की करते, ओकरा सबके मेन चाहिए लॉकडाउन के पालना तो करना आम आदमी के कर ही पड़ल। दोसर बात गरीब के संग संगे घर घरे राशन दियो, तभी अपने आप लॉकडाउन पालना में सरकारों तरफ से गलती है ना, आम आदमियों सब गलती करे छै। बखेड़ा गफ मात्रे सरकार के गफ कटी छै, हरेक सरकार के, स्थानीय सरकार हो अथवा प्रदेश सरकार हो, संघीय प्रदेश, ई गफ काटे वाला, हवा गफ करे वाला टाइम नहीं छै। सपोर्ट करियो, अपन गवर्नमेंट के सपोर्ट करियो। जुन देश में गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं करल छै, अभी बहुत भयावह सिचुएशन है। जनता के गवर्नमेंटो के दूगो चीज करना एकदम जरूरी है। एक चाहिए कतिको एगो स्टडी देखल फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व कहै छै कि, मतलब फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व ऑफ द डिजीज कहै छै कि, डिजीज के कम करे के लागि लॉकडाउन मात्रे एक मात्रे तरीका छै से कर सकै छै, मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन मात्रे होतै तब मात्रे कर सकै छै। दोसर बात की भेलै, हॉस्पिटल के राइज द लाइन कहै छै कि, मतलब राइज द लाइन मतलब हॉस्पिटल के व्यवस्थापन, आईसीयू, वेंटिलेटर, पीपीई है ना, वहाँ के रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अथवा पीसीआर टेस्ट सबके मात्रा बेसी करू, टेस्ट करू, आइसोलेट करू, उसके बाद क्वारंटाइन में रखू, ट्रीटमेंट करू। ई मात्रे एगो चीज है से अहाँ कंट्रोल करे। इंडिया में ई सब करल जाए छै, तर उहो एके बेरी है बहुते बढ़िया नहीं छै स्थिति, उहो कनिका दिन के बाद राइज हो सकै छै। मतलब लॉकडाउन के पूर्ण पालना करी, बहुत सामाजिक दूरी बनाबी,
भगवान के प्रार्थना करी लेकिन मानवीय जे संवेदनशीलता होइ छै, सचेतना होइ छै, मानवीय गुण होइ छै, ओकरो ने बिसरी से कहै छै अपने। जी जी एकदम पूरन जी, ये छै मेन एकर कथी के है गोल। जी जी एकदम। अब अंत में आब ई बुझ चाहब जे एखन धरि के 246 टा केस है ना, संजोगवश मानवीय क्षति नहीं छै, एकटा सौभाग्य के बात कही। आ उपचार पद्धति एज एकटा अपने सब टेक्निकल पार्ट सेहो भेलिए, चिकित्सक छियै, इलाज वास्तव में की भ रहल छै, नहीं कहै छै जे संक्रमित छै है ना, उपचार भइ रहेको छ, तर नेपाल में की भ रहल छै, उपचार माने की होइ छै, की छै प्रोसेस कोरोना के उपचार के? आइसोलेशन में एकटा कोठली में बंद कर देबै, खाना खिया देबै, नाश्ता खिया देबै, सेहे उपचार छै कि कोनो प्रोसेस छै? नहीं एना होइ छै पूरन जी, एकर हम तबे कहलिए 80% माइल्ड केसेस छै अपने ठीक हो जाए, 20% जे हॉस्पिटल में केसेस जाए छै ओकरा सबके की करल जाए छै, सबसे पहले कथी के है वहाँ ओकर कथी के है सैंपल ले छै, सैंपल लेके यदि पॉजिटिव अलै तो ओकरा आइसोलेशन में रखल के। एकर एके गो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहल जाए छै कि अभी एकर कथी के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करी एंटीवायरस से के वायरस के मारे वाला ट्रीटमेंट अभी तक तो वर्ल्डे में नहीं आयल छै, पर की छै एकर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब लक्षण के आधार में ट्रीटमेंट कर, जैसे एमे मेन लक्षण से प्रमुख लक्षण की हो जाए, एगो बुखार लगे छै है ना, दोसर बात सूखा खोखी होइ छै, तेसर बात कथी के है सांस फेरे में अबख्यारो भेल, थकाई लागल है ना, ओइ सबके कमी करे के लागी दवाई सब देल छै, दवाई सब अभी यूज होइ छै अहाँ के कथी के है अभी कॉकटेल रेजिमेन कह के छै है ना, कॉकटेल रेजिमेन में अहाँ के पड़िया जे पहले इबोला वायरस सबके ट्रायल करल छै, यूएस सब छै अभी एफडीए प्रूव करले से अपनो सबके जैसे एंटी मलेरिया ड्रग सब छै हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है ना, ओके बाद अहाँ के कथी है इबोला के वायरस ड्रग छै रेमडेसिविर है ना, ओके बाद राइटोवेरिन जे एड्स में यूज होइत रहलै जे ड्रग्स से ट्रायल सब में लायल छै, उहे एकर मेन ट्रीटमेंट छै सिम्टोमेटिक लक्षण के आधार में। दोसर बात की होय अपन बॉडी चाहिए आइसोलेशन के अर्थ की भेलै हेल्दी पॉपुलेशन से जे आदमी सब संक्रमण नहीं भेल छै वही आदमी से छुट्टे रखना है, संक्रमित आदमी के छुट्टे रखना है और ओकर बॉडी अपने आप इम्यूनिटी बनै छै, यदि बॉडी अपने आप इम्यूनिटी बनलकै तो वो ठीक रहता है ना, यदि बॉडी अपने आप इम्यूनिटी नहीं बनल गया तो ओकरा सांस पर फेरे में अबख्यार होते, ओहि के लागी ऑक्सीजन वेंटिलेशन सपोर्ट दे रहे, ये सब छै वेंटिलेशन सपोर्ट करे पड़ले, फ्लूइड्स दे पड़ले, मेन चाहिए कथी कहे पुष्टि जे इम्यूनिटी इंक्रीज करे के लिए 3-4 गो चीज चाहिए, जैसन फ्लूइड होइ छै, जब फ्लूइड के डिहाइड्रेशन के कारण अहाँ के इम्यूनिटी डिक्रीज भ गेल, वो इंक्रीज हो, खाना के लागी फल फूल सब खियाबी छै, एक्सरसाइज सब के एक्सरसाइज सब करबी छै, और इहे सब छै, अब रेस्ट करे पड़ले 8 घंटा मिनिमम इम्यूनिटी बढ़वे के लागी, ये अनुसार सब तर वर्ल्ड में नेपाले में नहीं जी, अंत में एकदम छोट में अपने ई कह देल जाए जे इम्यूनिटी पावर नेपाले में बढ़ावे के नहीं लिए वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस छै जी, अंत में एकदम छोट में अपने ई कह देल जाए जे इम्यूनिटी पावर बढ़ावे के लिए मधेश में हमरा सबके अहाँ के जे घर अंगना में भेटे छै, अपना सबके लोकल जे स्रोत साधन उपलब्ध छै ओहि में की छै जे एकटा प्रभावकारी भ सके? खान पीन में कि ओवरऑल में हम कह दै छी, सबसे पहले की करे पड़ले भोरे भोरे एक्सरसाइज करे पड़ले, जे इम्यूनिटी के एकदम बढ़बी छै एक्सरसाइज 30 मिनट करे पड़ले, अहाँ मेडिटेशन कर सकै छी अथवा रामदेव बाबा के एक्सरसाइज सब कर सकै छी। दोसर बात कथी कहे है सब दिन नहाओ, फ्रेश रहो, अपने आप के फ्रेश रहो, 8 घंटा मिनिमम सुतू है ना, अजी कोरोना वायरस सबके लागी चिंता नहीं करो, बेसी फेसबुक अथवा संचार माध्यम सब बेसी कोरोना के खाली बात सब नहीं देखू, दोसर चीज सब रामायण देखू, महाभारत देखू, चाणक्य सब देखू, सबसे की भेल अहाँ के चिंता नहीं भेल, स्ट्रेस नहीं भेल, स्ट्रेस के कारण इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाए, पानी कम न खाओ, झोल पदार्थ के चीज सब दाल खाओ, दूध खाओ, पानी कम नहीं खाए पड़े जे अहाँ के बॉडी के हाइड्रेशन कर, फल फूल खाओ, फल फूल से अहाँ कथी ओके बाद अहाँ के जैसे लहसुन भेलै कि अहाँ सबके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होइ छै लहसुन में, ओके बाद हरियर कथी के है
मिर्चाई में काकती खाओ, पानी खाओ, ये सबसे अहाँके इम्युनिटी बढ़ छै। ये सब एकर घरेलू उपाय छै कि इम्युनिटी बढ़े। फिर से महामारी छै, विभिन्न इशू सब हेतै, अपने संग फिर से अहिना प्रविधि से जोड़ब, अपने संगे किछु जानकारी लेब। एखन अपने के अमूल्य समय के लेल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के अमूल्य समय के लिए। जी धन्यवाद, धन्यवाद पूरन।